आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है क्या चोरनाथ ही पशुपतिनाथ है। और इस विषय का जिस बुक में जिक्र है उस बुक का नाम है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। चोरदेव के लिए डब्ल्यू ब्रिक्स ने दी चमार पुस्तक में चमारों के देवताओं का जिक्र किया है। वे लिखते हैं उनके देवताओं में प्रमुख है चोरदेव। डॉक्टर मरमट ने एक चोर नामक सर्प का भी उल्लेख किया हुआ है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि ये चोरदेव है कौन। तो ये है सिंधु घाटी के सभ्यता की खुदाई में मिली मुद्राओं पर अंकित वही योगी हैं जिसके सिर पर चंवर के सिंगों का मुकुट है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि चमर और चंवर याक को ही बोला जाता है। सभी इतिहासकारों ने इस पशुपति को शिव का आदि रूप माना है। शिव का संबंध कैलाश पर्वत से है और कैलाश पर्वत पर चमर पशु मुख्य रूप से वहीं पाया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पशुपति के सिर पर चमर के सिंगों का ही मुकुट है, क्योंकि चमर जो है वो कैलाश पर्वत में ही पाया जाता है। अतः चमारों के पूज्य चोर देव वास्तव में पशुपतिनाथ है, जिन्हें चमरनाथ भी कहा जाता है। आम जनता में यह चोरनाथ कहलाते हैं। बाद में यही चोरनाथ चोरदेव हो गए हैं। मूल निवासी जिनका जाति टोटम चमर था, उनके पूजनीय देवता ही चमरनाथ है, जो आज के शिव है। मूल निवासों में कुछ का जाति टोटम चमर, चंवर, चोर इस तरह का भी पाया जाता है। शिव का वाहन जिसे नंदी बेल कहा जाता है वह चमर ही था तथा उसकी सवारी करने वाले आज के शिव अतीत के पशुपतिनाथ चमर देव है। एक चोर देवी का भी उल्लेख मिलता है। भारत के कई भागों में गडरिया समाज आज भी एक देवी की पूजा करते हैं जिसे चामर देवी कहा जाता है। देवी पूजन चैत मास के नव दुर्गा में किया जाता है। पूजा में पूड़ी, शक्कर और बकरा भी बलि होता। यही नहीं, पूर्वी भारत में आज भी चमार जाति भूमिया माता को चोरा माता के नाम से पुकारते हैं। चोर लोग ही कपड़े के आविष्कारक थे, इसलिए वस्त्र का छंदस में प्राय चीर हुआ। उधर वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, अतः चीर और वर दोनों मिलके जो शब्द बनता है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ वस्त्र। इसी से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को चीवर नाम मिला है। निर्विवाद रूप से चमार जाति पूर्व काल की बौद्ध जाति है।